नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं बदहाल सड़कों की कहानी की किस तरीके से बदहाल सड़कें आम लोगों को परेशान कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं अंबिकापुर के। अंबिकापुर से होकर गुजरने वाले कटनी गुमला नेशनल हाईवे की बदहाली ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे और बारिश का पानी भरने से हादसों का खतरा बढ़ जाता है। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अंबिकापुर से होकर गुजरने वाला कटनी गुमला नेशनल हाईवे अब सिर्फ सड़क नहीं, लोगों की रोजमर्रा की तकलीफ बन चुका है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे जिनमें बारिश का पानी भरकर खतरा बढ़ गया है। इस 1.5 किलोमीटर की दूरी को पार करने में आधे घंटे से ज्यादा का समय लगता है और इसे पार करने में 2 पहिया और कार चालक सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हाल इस बार ही है, बल्कि पिछले साल भी यही हाल था। तब सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज खुद मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने नेशनल हाईवे अधिकारियों को बरसात खत्म होते ही सड़क ठीक करने के निर्देश दिए थे। एक पूरा साल बीत गया, लेकिन हालत जस की तस है। यहाँ के स्थानीय विद्यार्थियों का कहना है कि रोड इतनी खराब है कि स्कूल जाने में भी डर लगता है, कभी भी फिसलने का खतरा रहता है। हम लोग के 10 लोग तो पूरा चिकन में गिर गए, बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है गिरने का। गाड़ी बहुत बड़ा बड़ा आते रहता है। हम लोग के 10 लोग तो पूरा चिकन में गिर गए, बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है गिरने का। गाड़ी बहुत बड़ा बड़ा आते रहता है। बहुत खराब है, वो गिरने का भी डर लगता है। क्या चाहते हैं? इससे अच्छा बने। खराब हो रखता है बहुत पहले से। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पहले दोनों तरफ खेत थे, अब बड़े बड़े भवन बन गए हैं। बारिश का पानी सीधे सड़क पर आता है, इसलिए डामर बार बार खराब हो जाता है। अब कंक्रीट सड़क बनाने की तैयारी है। करीब 44 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हो चुका है। बरसात खत्म होते ही ठेकेदार काम शुरू करेगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल ही निर्देश दिए गए थे। 1 साल में सड़क चलने लायक क्यों नहीं बनी, हमें कितनी और परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये अपने जो शहर अंबिकापुर में है, जो हाईवे है 43, इसका सारे टेंडर वगैरह हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है और कार्य बस देख रहे हैं जैसे मौसम अनुकूल होता है उसके बाद कार्य तुरंत प्रारंभ करेंगे। हाँ, उसको टेंडर करते करते लेट हो गया था। उससे पहले मरम्मत कराए थे, लेकिन मरम्मत तो टिक नहीं पाता है वहाँ पे, तो लेट तो टेंडर जो है शासन से होता है, तो सब हो गया टेंडर। बाकी जो है वर्क ऑर्डर जो भी होता है सब हो चुका है, बस कार्य बस शुरू होना है। वही है कि थोड़ा सा धैर्य रखें और उसके बाद तो काम हो ही जाएगा। तो हम तत्काल वो कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके शुरू करवाएंगे। सड़क की स्थिति तो बहुत जर्जर है, बहुत बुरी स्थिति है, दयनीय हो रखी है पूरी स्थिति। समंदर बन रखा है सो रोड सही रहे और क्या चाहते हैं। रोड हर बरसात में यही स्थिति रहती है रोड की, रोड सही रहे। खतरा यहाँ हर चीज का खतरा है। यहाँ आए दिन ऑटो पलट रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। यहाँ पूरा स्कूल कॉलेज है, इस रोड में विद्यार्थी आते हैं, सबके साथ दिक्कत है। हम लोग को डेली ड्यूटी जाना होता है, हमारे साथ दिक्कत है। लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। सवाल एक ही है, निर्देश दिए गए थे, फिर क्यों 12 महीने इंतजार करना पड़ा। फिलहाल उम्मीद बस इतनी है कि बरसात थमते ही 44 करोड़ की कंक्रीट सड़क का काम शुरू हो। आप इस सड़क का नज़ारा देख सकते हैं। जो सड़क है ये गड्ढों में तब्दील हो गई है और यही कारण है कि इन सड़कों पर कई हादसे होते रहते हैं और कई बार देखा जाता है कि ऑटो भी पलट जाता है। सरकार बदल गई, लेकिन सड़क की स्थिति आज भी जो है बदहाल बनी हुई है। लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है, लेकिन जो सड़क की बदहाल स्थिति है उसमें अब तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। लोगों में आक्रोश है, लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं एनएच की सड़क को बनाने के लिए, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जो नेता हैं वो सिर्फ आश्वासन ही लोगों को देते हैं, लेकिन जो सड़क है वो जो उसकी हाल है आज भी वो बदहाल देखने को मिल रही है। संतोष कश्यप, INS 24x7 अंबिकापुर।
रायगढ़ में बारिश के साथ ही सड़कों की बदहाली लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। गर्मी के दिनों में जिन सड़कों की मरम्मत कराई गई थी उनमें से अधिकांश सड़कें बारिश में फिर उखड़ गई हैं और कई इलाकों में सड़कें गड्ढों में भी तब्दील हो गई है, तो कई जगह निर्माण नहीं होने से कच्ची सड़क ही लोगों की मजबूरी बनी हुई है। ऐसे में लोग जहां निगम को कोस रहे हैं तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस शहर सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ में सड़कों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। खराब सड़क इतनी है कि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। दरअसल नगर निगम में शहर की 35 सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर किया था, लेकिन निर्माण एजेंसी ने करीब 14 सड़कों के निर्माण का काम शुरू ही नहीं किया। इधर बारिश के चलते भी सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया अटक गई है। अब आलम यह है कि पहले से ही जर्जर हो चुकी सड़क बारिश में अब खस्ता हाल हो चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालत टिमरापुर चौक से कोतरा रोड ओवरब्रिज तक जाने वाली सड़क की है। ये सड़क शहर के सबसे ज्यादा व्यस्त मार्गों में शामिल है। इस सड़क को 4 लेन में तब्दील किया जाना प्रस्तावित है। 4 लेन की योजना के चलते फिलहाल नई सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बारिश से पहले नगर निगम ने सड़क की हालत सुधारने के लिए मरम्मत तो जरूर कराई थी, लेकिन बारिश शुरू होते ही ये मरम्मत पूरी तरीके से उखड़ गई। अब सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश का पानी गड्ढों में भरने से वाहन चालकों को हादसे का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान इस सड़क से गुजरना बेहद मुश्किल है। शहर की बात करें तो ये पीडब्ल्यूडी पुल अपना चक्रधर नगर चौक के पास ये पूरी खराब है, जर्जर अवस्था में है। दूसरा कार्मेल स्कूल से अपन अगर जा रहे हैं ढिमरापुर तो उसकी भी स्थिति काफी दयनीय है। और ढिमरापुर से लेकर अगर कोतरा रोड गए तो वो तो 100% दुर्घटना की संभावना है। तो सड़कों का जल्द से जल्द मरम्मत कार्य निर्माण कार्य किया जाए। हम लोगों को बताने के लिए हर बार बताया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग को तो डबल मार पड़ता है, हमारा टैक्स भी जाता है गाड़ियों का, प्लस रोड का यहाँ सुविधा नहीं है। गाड़ी मेंटेनेंस मांगती है, यहाँ आने के बाद गाड़ी ब्रेकडाउन होती है हम लोग की, तो ये सब कसर समस्या है हम लोग को। दिक्कत पूरा जाते भैया, सब चीज हमारी दिक्कत है कि हमारे लोग लेकर सब स्कूल अगले आ जाते हैं। इस दिक्कत है कि रात के पानी भरी से कोई गिर जाते हैं, पानी गिर कुदाता थे लेकर और गिर जाते तो फिर किसे हुई बता। तो लोग लेकर तो कहीं पे कहीं दिक्कतें है भैया। हम लोग लेकर सब आता जाते स्कूल अगले सब जाते हैं, फिर जिंदल स्कूल सब लोग आते और मोटरसाइकिल में आ जाते हैं लेकर पानी भरी। अब जल जो गिरा थे सब चीज किसे भी बता। सिर्फ ढिमरापुर से कोतरा रोड ओवरब्रिज तक जाने वाली सड़क ही नहीं, बल्कि कार्मेल स्कूल रोड, गोवर्धन रोड और बड़े अतरमुड़ा इलाके की सड़क भी खराब है। बारिश के चलते इन इलाकों की सड़कें कच्ची सड़क में तब्दील हो गई हैं। मामले को लेकर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा खराब सड़कों को लेकर हो हल्ला मचाती थी, लेकिन यही सड़कें सत्ता में आने के बाद इन्हें नजर नहीं आ रही। वहीं मामले में नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि कुछ खराब सड़कों की मरम्मत कराई गई थी, कुछ का काम चल रहा है। हमारे शुरू से यही मांग थी कि जहाँ जर्जर सड़कें हैं और आने वाले बरसात में बड़े बड़े गड्ढे होंगे, और आज देखने को मिला कि सभी जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार जो है आम जनता से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है, और बार बार देखेंगे हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो इनको संज्ञान में लेना चाहिए। शहर में हमने हमारे विभिन्न योजनाओं में 14 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, उन सभी टेंडर में बुलाया हुआ है, लेकिन शहर के अंदर फिर हम रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन बाहरी सड़कों में जहां आप लोग बात कर रहे हैं, जैसे कोतरा रोड से ढिमरापुर तक की सड़क की बात है, तो उसे पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत किया गया है और उन्होंने अमली भवन तरफ से काम शुरू भी कर दिया है और उसमें गड्ढे भराने की बात हो रही है, तो उसको पीडब्ल्यूडी वाले गड्ढे को भरेंगे। हमारी PMGSY की सड़क है। इसमें ढिमरापुर से कोतरा थाना चौक होते हुए अपने NH तक जो है, इसका एक टेंडर हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ठेकेदार द्वारा कार्य चालू भी कर दिया गया है। जो मुख्य है डामरी की सतह है उसको बरसात में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके साइड में वाइडनिंग के लिए जो काम होगा वो स्टार्ट करेंगे। साथ में जो मार्ग क्षतिग्रस्त है, चूंकि अनुबंधित है, उसे लगातार मरम्मत कार्य ठेकेदार से कराया जाए। सड़कों की रखरखाव की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, लेकिन जिला प्रशासन शुरुआत में ही उखड़ने वाली सड़कों की मरम्मत में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। इसी वजह से सड़कें लगातार उखड़ते उखड़ते बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। एक ओर प्रशासन के अफसरों की लापरवाही, तो दूसरी ओर जनप्रतिनिधि भी शहर की बेहतर सड़कों को लेकर उदासीन रहते हैं।
जब ज्यादा सड़कें खराब हो जाती हैं, तब जाकर जनप्रतिनिधि कभी कभार ही मुद्दे को उठाते हैं और इसी का नतीजा है कि शहरवासियों को खराब सड़क से दो चार होना पड़ता है। अब देखना होगा कि खराब सड़कों को लेकर जिम्मेदार कब तक जागते हैं। रायगढ़ से आनेश 24/7 के लिए अमित गुप्ता की रिपोर्ट। राजनांदगांव में करोड़ों की लागत के बाद भी सड़कों की मरम्मत का काम अधर में लटका है। बारिश में गड्ढों में जल भराव और अंधेरे के कारण राहगीर लगातार हादसों के शिकार हो रहे हैं। आगामी त्योहारों के बीच नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले के प्रयासों के बावजूद नगर निगम प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में मूक दर्शक बना हुआ है। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। राजनांदगांव शहर की लगभग हर सड़क पर छोटे बड़े अनगिनत गड्ढे हैं। बारिश में जल भराव के कारण वाहन चालकों को गहराई का अंदाजा नहीं चल पाता और राहगीर हादसों का शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि नगर निगम प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल गर्मी में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से जर्जर सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण होना था, लेकिन काम शुरू ही नहीं हो पाया है। अब लगातार बारिश के कारण पानी में काम संभव नहीं। अगस्त में त्योहारों का सिलसिला जारी है। ऐसे में नागरिकों को खस्ताहाल सड़कों से दो चार होना पड़ रहा है। अंधेरे में गड्ढे दिखाई नहीं देते, इसलिए छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने खस्ताहाल सड़कों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। ठेकेदार को, आयुक्त को बोलने के बावजूद, महापौर जी को बोलने के बावजूद और उनको ज्यादा निर्देश देने के बावजूद ठेकेदारों ने कोई काम नहीं किया। आज शहर की स्थिति इसी दुर्गति हो गई कि हर रोड में गड्ढा। पहली बारिश में नगर निगम का पोल खोल के रख दिया कि सारे रोड खराब हो चुके हैं और आने वाले समय में, अभी तो जुलाई के बाद पूरा नए से लगातार त्योहारों का लड़ी लग जाएगा कि हर दिन 2 दिन में एक त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऐसी स्थिति में शहर कैसा खुशहाली रहेगा, शहर कैसा स्वच्छता रहेगा, यही दर्शा रहा है नगर निगम को। बहुत दुख की बात है नगर निगम के प्रशासन की कि यहाँ अधिकारी राबी चल रही है और काम नहीं हो पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने निगम अधिकारियों से भी चर्चा की थी। आश्वासन तो मिला, लेकिन काम जमीन पर नहीं उतरा। अब तो लगता है कि किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन नींद से जागेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ललित ठाकुर, आईएनएस 24/7 राजनांदगांव। रीवा शहर से सीधी सिंगरौली जाने वाले मार्ग की बदहाली ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। झंकार टाकिज के पास सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। जगह जगह बने गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। स्कूली बच्चों से लेकर के वाहन चालकों तक सभी परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदारों का ध्यान अब तक इस ओर नहीं गया। सड़क सुधार को लेकर के कई बार आंदोलन भी किया गया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और समस्या जस की तस बनी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। रीवा के झंकार टॉकीज के पास सीधी सिंगरौली मार्ग, सड़क कम और गड्ढों का रास्ता ज्यादा नजर आ रहा है। जगह जगह बड़े गड्ढों ने राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गड्ढों की वजह से बच्चे कई बार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ऑटो और दोपहिया वाहन भी यहां असंतुलित होकर हादसे का शिकार होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। सड़क की मरम्मत को लेकर कई बार आंदोलन और प्रदर्शन हुए, लेकिन हालात जस के तस हैं। नेशनल हाईवे है, NH7 है और ये सीधे सिंगरौली निकलती है और ये 25 सालों से ये रोड ऐसी की ऐसी ही है। बच्चे जाते स्कूल से, ऑटो पलट जाता है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो ये वारदातें होती ही रहती। काफी हालत खराब है, लोग आए दिन गिरते रहते हैं। हर बार ये 15 अगस्त और 26 जनवरी में डामर चपका दिया जाता है और रोड ऐसे चलती है, बारिश आती है और रोड खराब हो जाती है। हमने यहाँ तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिख चुका है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख चुका है, मोहन यादव जी को लिख चुका है। और समस्या तो बहुत लोगों को है, गाड़ी वालों को, पैदल चलने वालों को, और ये काफी टाइम से खराब है। हर साल ऐसे ही रहता है, कभी कभी बन जाती है, मतलब नॉर्मल गिट्टी ऐसे डाल देते हैं, फिर इसका पलटने के लिए बहुत चांस रहता है। कैमरे में दिखाई दे रहे ये गड्ढे सिर्फ सड़क की बदहाली की तस्वीर नहीं है, बल्कि हर दिन यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए खतरे की वजह बने हुए हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है।
ये रीवा से सिंगरौली के लिए यहाँ से रोड जाती है। अब बारिश हुई है, बारिश के पहले ही ये रोड खराब थी। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है कोई भी इस रोड का ध्यान नहीं देते। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कितनी रोड खराब है। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, नाले हो गए हैं और यहाँ आने जाने वालों को काफी समस्याएं होती है। ये मोहल्ले के लोग हैं, यहीं पे इनको भी काफी समस्या आती है। यहाँ आए दिन हादसा होता रहता है और आए दिन चाहे मोटरसाइकिल सवार हो यहाँ पे आके यहीं पे गड्ढे में गिर जाते हैं। हमारे साथ में कुछ यहाँ के लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये रोड कब से खराब है और इसको क्यों नहीं बनवाया जा रहा है। क्या इन्होंने शिकायत तो बताए कि कब से रोड खराब है? ये रोड बहुत पहले से खराब है। 15 अगस्त 26 जनवरी में ऐसे ही गिट्टा लिया के डाल देते हैं। जब ये पानी बहता है ये पूरा गिट्टा उट्टा बह जाता है। हम लोग ने अभी आंदोलन भी किया था, तो आंदोलन में कोई हमारा काम नहीं किया गया। राजेंद्र शुक्ला के नाम से हम लोग आंदोलन किए थे। और हमारे साथ में आप बताइए रोड कब से खराब है, क्या ये रोड तो बहुत सालों से खराब है। जब वोट लेने आते, चाहे महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई सा भी मुख्यमंत्री हो, जब वोट के लिए आएंगे तो बनाएंगे, लेने आएंगे। आज दिन दुर्घटना होती है। एक बार बनाकर चले गए, दोबारा बनाने नहीं आते। किसको फिर के झांक ले कि क्या बना है क्या नहीं बना। और सर हमारी क्या है कि जब पानी बरसता है तो सबके घर घर में पानी होता है। दोबारा न यहाँ मंत्री आता, न नेता आता, न महापौर आता, कोई फिर के नहीं जाते। ये मोटरसाइकिल से लोग आ रहे हैं, ऑटो वहाँ पे फंस गया है। ऑटो ये ई रिक्शा है, ई रिक्शा जाने के लिए भी काफी समस्याएं होती है। विकास के दावों के बीच शहर की एक प्रमुख सड़क की ये हालत कई सवाल खड़े करती है। अब लोगों को इंतजार इस बात का है कि जिम्मेदार विभाग इन गड्ढों को पहले भरता है या फिर किसी बड़े हादसे के इंतजार के बाद जागेगा। INS 24/7 के लिए रीवा से दिनेश दहिया की रिपोर्ट। इंदौर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई आदर्श सड़क की गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी इस सड़क के नीचे पानी, सीवर और अन्य यूटिलिटी लाइनें डाली गई हैं। सोमवार सुबह पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान दबाव बढ़ा और सड़क धंस गई। तेज बहाव से पानी बाहर आने लगा। घटना के बाद निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। पानी का फोर्स उन्होंने खोला होगा टेस्टिंग के लिए, पर टेस्टिंग ये सिर्फ गोराकुंड हो रहा था कि आगे उन्होंने लाइन जोड़ी नहीं है, इसलिए पानी यहीं से फूट पड़ा पूरा। तो थोड़ी देर यदि उसको नहीं संभालते तो हो सकता था कुछ दुर्घटना हो सकती थी। कल लाइन की टेस्टिंग की गई थी, तो लाइन की टेस्टिंग में अब शायद अधिकारी को मालूम नहीं होगा कि ये लाइन की एंडिंग है। तो जैसे ही वहां से पानी का फोर्स चालू हुआ और इस लाइन पे एंड होकर जहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ से वो फूट गया और सड़क के माध्यम से बाहर निकला फव्वारे के रूप में। सड़क धंसने के बाद निर्माण एजेंसी और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल है। नगर निगम की जानकारी समिति प्रभारी राजेंद्र राठौड़ ने स्मार्ट सिटी के कामों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नोटिस तक सीमित रही। उन्होंने भ्रष्टाचार की आशंका जताकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। स्मार्ट सिटी में आए थे तो मुझे लगता नहीं इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। उसकी जांच जो है वो होना चाहिए। महापौर जी भी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। और जो ये सड़कें कल की जो घटना है इस प्रकार की और भी होगी अभी। और आप देख रहे होगे कि अभी बने उसको, मतलब हमने तो साल भर बाद ही उसमें डामर करना चालू कर दिया था। स्मार्ट सिटी के नाम से पूरा चूना लगा, लोगों को खत्म हो गया। अब स्मार्ट सिटी में कुछ है नहीं। अब सड़क की मरम्मत के साथ पूरी परियोजना की तकनीकी जांच जरूरी है। सवाल यही है कि करोड़ों की सड़क टेस्टिंग में ही धंस गई तो बारिश और भारी ट्रैफिक में इसका क्या हाल होगा। अब देखना होगा कि जिम्मेदारी तय होती है या मामला सिर्फ नोटिस तक सीमित रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, इंदौर।